हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 10 का वीडियो नंबर 18। तो बेटे ये 10वीं यूनिट का 18वां वीडियो है। और इससे पहले 17 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 10 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न का भाग नंबर 3। इससे पहले दो वीडियो में भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने किए हैं। और हमारा चैप्टर जो यूनिट नंबर 10 है उसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। और इसमें हमें स्टार्ट करना है बेटे क्वेश्चन नंबर 17 से। तो क्वेश्चन नंबर 17 से प्रारंभ करेंगे हम इस वीडियो में, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 से। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। देखो बेटे, सबसे पहले हमारे पास है अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान से देखेंगे सब। अभ्यास का 17वां क्वेश्चन, C6H5CH2Cl तथा C6H5CH3Cl में से कौन सा यौगिक जलीय KOH से शीघ्रता से जल अपघटित होगा? भाई ये जल्दी जल अपघटन इसका होगा या इसका होगा? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि RX अर्थात जो एल्काइल हैलाइड होते हैं, इनका जल अपघटन होता है बेटे SN1 रिएक्शन से। किससे होता है? SN1 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन कौन सा एल्काइल हैलाइड सबसे अच्छी दिखाता है, ये क्वेश्चन खड़ा हुआ हमारे सामने कि कौन सा RX सबसे अच्छी SN1 रिएक्शन दिखाता है। तो आपको मैंने सिखा रखा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में यदि हम बात करें तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड सबसे अच्छी SN1 रिएक्शन दिखाता है। कौन सा एल्काइल हैलाइड बेटे? टर्सरी एल्काइल हैलाइड। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर टर्सरी एल्काइल हैलाइड सबसे अच्छी SN1 रिएक्शन क्यों दिखाता है? बेटे इसलिए दिखाता है क्योंकि टर्सरी एल्काइल हैलाइड से बनने वाला कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्थायी अर्थात स्टेबल होता है। क्योंकि SN1 रिएक्शन दो पदों में पूर्ण होती है, दो स्टेप में कंप्लीट होती है। उसमें जो पहला स्टेप है वो ही वेग निर्धारक पद है, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि पहले स्टेप का वेग होता है कम। दो स्टेप हैं, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। पहले स्टेप में क्या होता है कि एल्काइल हैलाइड आयनों में टूटता है, जिससे एक मुख्य कार्बोकैटायन बनता है, एक बनता है हैलाइड आयन। वो जो कार्बोकैटायन बना है, वो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उस एल्काइल हैलाइड से बनने वाला कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, स्थायी होगा, उस एल्काइल हैलाइड की SN1 रिएक्शन दिखाने की प्रोबेबिलिटी और स्पीड दोनों ही उतने ज्यादा होंगे। ठीक है बेटे, तो हमें सिर्फ यहाँ यूं चेक करना है कि इन्होंने दो एल्काइल हैलाइड दे रखे हैं। देखो पहला एल्काइल हैलाइड है, एक हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच होगा, बेंजीन रिंग वाले कार्बन से, इसलिए ये तो है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। और ये हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ, एक तो इस वाले बेंजीन रिंग के कार्बन से, एक इस वाले बेंजीन रिंग के कार्बन से, ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। तो सीधा साधा उत्तर है कि सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड प्राइमरी एल्काइल हैलाइड के मुकाबले ज्यादा अच्छा या ज्यादा तेजी से SN1 रिएक्शन दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? कारण मैंने बता दिया कि इसका जो कार्बोकैटायन बनेगा ज्यादा स्टेबल होगा। और क्यों होगा स्टेबल, ये भी बात मैंने वहां सिखाई थी आपको, इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, प्रेरणिक प्रभाव के कारण। और प्रेरणिक प्रभाव के साथ साथ आप हाइपर कॉन्जुगेशन को भी वहां ले सकते हो, इस चीज को स्पष्ट करने के लिए। अब देखो उत्तर, एल्काइल हैलाइड का जल अपघटन SN1 क्रियाविधि से संपन्न होता है। अतः
जिस एल्काइल हैलाइड से अधिक स्थायी कार्बोकैटायन प्राप्त होता है वह ही तीव्रता से SN1 रिएक्शन देता है। अब पहला तो दे रखा है ये बेंजाइल क्लोराइड कह सकते हो आप इसे, C6H5CH2Cl। आयनों में कैसे टूटेगा, ये तो बनेगा C6H5CH2 पॉजिटिव, ये तो कम स्थायी कार्बोकैटायन है, साथ में Cl नेगेटिव भी बनेगा। और ये जो दूसरा यौगिक है 2 C6H5 है, बीच में एक CH है और Cl है, देखो 2 फिनाइल ग्रुप, बीच में एक CH और फिर Cl। अब इससे जो है टूट के कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, C6H5 2 CH पॉजिटिव, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। देखो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, तो इसे मैंने कहा अधिक स्थायी, इसकी तुलना में ज्यादा स्थायी है कार्बोकैटायन, और Cl नेगेटिव तो बनेगा ही। तो ज्यादा स्थायी कार्बोकैटायन पहले यौगिक ने बनाया या दूसरे ने, दूसरे ने बनाया, अतः दूसरा यौगिक तीव्रता से जल अपघटित होगा। ये तीव्रता से जल अपघटित नहीं होगा, ये होगा तीव्रता से जल अपघटित, क्योंकि जल अपघटन होगा इनका SN1 रिएक्शन से, और SN1 रिएक्शन सबसे बेकार SN1 रिएक्शन दिखाते हैं प्राइमरी RX, फिर उससे थोड़ी अच्छी दिखाते हैं सेकेंडरी RX, और सबसे अच्छी दिखाते हैं टर्सरी RX। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी का कंपैरिजन है, तो सेकेंडरी RX दोनों में अच्छा रिएक्शन दिखाएगा SN1 मैकेनिज्म वाला। अब आ जाओ आप अभ्यास के 18वें क्वेश्चन पे। ऑर्थो तथा मेटा समावयवियों की तुलना में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक और विलेयता उच्च होती है, विवेचना कीजिए। देखो यहां देखो, पहले ये तो है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, देखो ऑर्थो पोजीशन पे है ना दोनों, ये है मेटा, ये देखो मेटा पोजीशन पे एक दूसरे के, ऑर्थो मेटा, ये पैरा होती है, और ये है पैरा डाइक्लोरो। तो यदि आप तीनों स्ट्रक्चर को देखो, सबसे ज्यादा संतुलित या सिमेट्रिक या सममित संरचना इसकी तो है, इसका बैलेंस बिगड़ा हुआ, इसका बैलेंस बिगड़ा हुआ, सबसे अच्छा बैलेंस इसका बन रहा है। जिस अणु का बैलेंस सबसे अच्छा बनता है, जो जितना सिमेट्रिकल होता है, सममित होता है, वो उतना ही अच्छा क्रिस्टल बनाता है। ध्यान से सुनो, वो उतना ही अच्छा क्या बनाता है, क्रिस्टल। और यदि अच्छा क्रिस्टल बनाएगा तो अच्छे क्रिस्टल की खासियत ये होती है कि अच्छे क्रिस्टल का गलनांक होता है बहुत ज्यादा, और अच्छा क्रिस्टल ही बड़ी आसानी से घुल जाता है उस पदार्थ में, उस विलायक में जिसमें वो घुलनशील हो। ठीक है, तो विलेयता भी अच्छे क्रिस्टल की ज्यादा होती है। यदि क्रिस्टल अच्छा नहीं है तो विलेयता कहां से ज्यादा हो जाएगी। यदि क्रिस्टल में उपस्थित कणों की एक निश्चित व्यवस्था नहीं है तो वे निश्चित व्यवस्था न होने के कारण कहां से घुल जाएंगे, विलायक के अंदर बहुत तेजी से, और यदि निश्चित व्यवस्था है तो विलायक के अंदर तेजी से घुलेंगे। ठीक है बेटे, तो यहां बड़ी सिंपल सी बात है। देखो तीनों समावयवियों में पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ये है पैरा डाइक्लोरो, इसे देख लो मेटा वाले को और ऑर्थो को। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ये है, सबसे अधिक सममित है, सबसे अच्छा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, देखो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दोनों हेलोजन एटम अटैच है। अतः यह क्रिस्टल जालक में सबसे अधिक समायोजित होगा, क्रिस्टल जालक में सबसे अच्छा काम करेगा ये। ठीक है, ये उतना अच्छा काम नहीं करने का, ये भी उतना अच्छा काम नहीं करने का, यानी सबसे अच्छे क्रिस्टल इसके बनेंगे, इसलिए इसका गलनांक व विलेयता उच्च होते हैं। गलनांक व विलेयता क्या होते हैं, उच्च। अब कुछ बच्चे यहाँ इस बात को तो समझ पा रहे कि सर हाँ क्रिस्टल अच्छा बनेगा, मजबूत बनेगा, तो गलनांक तो ज्यादा होगा, पर विलेयता ज्यादा क्यों होगी यदि क्रिस्टल अच्छा बनेगा। बेटे यदि क्रिस्टल अच्छा बनेगा तो विलेयता भी ज्यादा होगी, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैं आपको यूं कह दूं कि मान लो आपके पास एक कहीं मार्केट की कोई विशेष स्थान है, और उस मार्केट में किसी भी बाजार में जहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है, वहां एक समय में 1000 आदमी हैं, और भीड़ है, कोई निश्चित क्रम तो है नहीं, निश्चित व्यवस्था तो है नहीं उनकी कोई। ठीक है, तो मैं उसे क्रिस्टल तो कह ही नहीं सकता हूं, क्योंकि क्रिस्टल की सबसे बड़ी खासियत होती है कि उसमें अणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। तो 1000 आदमी हैं, और उन 1000 आदमियों को अचानक से आदेश दिया गया है, आदेश ये दिया गया है कि सारे के सारे जो है दुकानों के अंदर घुस जाओ, जो दुकानें मार्केट में होंगी। या फिर आप ऐसा मान लो कि मार्केट में 1000 आदमी सड़कों पे इस तरह भीड़ की तरह घूम रहे हैं,
और अचानक से बहुत तेज बारिश स्टार्ट हुई। जब बारिश स्टार्ट हुई तो 1000 आदमी क्या करेंगे, जो मार्केट में शॉप्स होंगी, दुकानें होंगी, उनके अंदर घुसेंगे। तो 1000 आदमियों की कोई निश्चित व्यवस्था न होने के कारण वे दुकानों के अंदर आसानी से नहीं घुस पाएंगे, जल्दी नहीं घुस पाएंगे। और यदि वहां 1000 आदमियों के अपेक्षा वहां यदि उनकी जगह 1000 सैनिक हों, आर्मी मैन हो, तो वे एक निश्चित क्रम में खड़े होंगे वहां, या निश्चित क्रम में चल रहे होंगे। और यदि बारिश आएगी तो वे बहुत जल्दी दुकानों के अंदर या जो वहां मार्केट में जो भी जगह है वहां अपने आप को व्यवस्थित कर लेंगे जल्दी। तो यदि आदमियों की जो मार्केट में है एक निश्चित व्यवस्था होगी तो वे अपने आप को बहुत जल्दी कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। और यदि वहां उपस्थित जितने भी आदमी हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है तो वे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे नॉर्मली मैं आपको बताऊं कि जैसे ट्रैफिक होता है ना, ट्रैफिक के कुछ नियम हैं। यदि आप ट्रैफिक के नियमों का पालन करोगे तो ज्यादा भीड़ भी रोड पर जाम नहीं लगाएगी। और यदि ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करोगे, अव्यवस्थित रूप से वहां चलोगे सड़क पे, तो भीड़ चाहे थोड़ी ही हो, वहां भी समस्या खड़ी हो जाएगी, जाम लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, इसका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने के कारण ये एक अच्छा क्रिस्टल बनाता है। और जब क्रिस्टल ज्यादा अच्छा बनेगा तो उसका गलनांक तो ज्यादा होगा ही, ये बात तो पक्की है। पर वो घुलेगा तो बहुत तेजी से घुलेगा। जो भी इसके लिए अच्छा विलायक होगा उसमें जब घुलेगा तो बहुत तेजी से घुलेगा उसमें। ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है बेटे, क्यों घुलेगा, बहुत सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप, फिर अगले क्वेश्चन देख रहे हैं हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो बेटे अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सरसाइज का, हमारी अभ्यास का। इसमें कहा गया है निम्नलिखित परिवर्तन कैसे संपन्न किए जा सकते हैं। ये अंतः परिवर्तन है जिन्हें आप कहते हो कन्वर्जन। और इसमें पहला दिया है प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल पहला दिया है, प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल ये बनाना है। तो प्रोपीन से यदि अंडरलाइन कर दूं, प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है। ये लगभग सारी रिएक्शन बेटे मैंने आपको करा रखी है। प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन, और 3 कार्बन में एक होगा डबल बॉन्ड, यही तो है बेटे प्रोपीन। ये प्रोपीन बना दिया। और इससे हमें बनाना है प्रोपेन 1 ऑल। तो आप एक काम करो, इसके ऊपर HBr का रिएक्शन करो, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। और बेटे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करना है। पेरोक्साइड को ऐसे लिख सकते हो आप, ये पेरोक्साइड लिखा है। कोई भी बच्चा इसे ईथर बिल्कुल भी नहीं सोचेगा कि ये ईथर है। ये ईथर नहीं है बेटे, ये पेरोक्साइड है। पेरोक्साइड की 2 पहचान होती हैं। पहली पहचान तो ये होती है कि पेरोक्साइड में ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होती है। संयोजकता के नियमों के आधार पर यदि हम चलें तो जहां एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमें मिलेगी, फालतू ऑक्सीजन मिलेगी, वहां पेरोक्साइड होगा वो यौगिक। दूसरी पहचान ये होती है यदि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ सीधा बॉन्ड बना रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि पेरोक्साइड है। यदि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ सीधा कोवलेंट बॉन्ड यानी सह संयोजक बंध से जुड़ा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ क्या है, ये पेरोक्साइड है। पर माने एक्स्ट्रा, ऑक्साइड माने ऑक्सीजन। तो जब आप पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr का रिएक्शन कराओगे डबल बॉन्ड के ऊपर, तो आपको सबको पता है एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लगेगा। क्या लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। सिखा रखा है ना बेटे। एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट ज्यादा हाइड्रोजन पर जुड़ेगा। नेगेटिव पार्ट यानी Br नेगेटिव, यहां से बॉन्ड क्रैक होगा, एक पाई बॉन्ड मैंने तोड़ा है, और Br तो यहां जुड़ेगा ज्यादा हाइड्रोजन पे, और H जुड़ेगा कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2,
यहाँ लिख दूं मैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। ठीक है बेटे, तो ये बना हमारे पास नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, आप इसे कह सकते हो। अब यदि इसके ऊपर आप रिएक्शन कर दो KOH का, क्योंकि प्रोपेन 1 ऑल चाहिए, आप एक काम करो, KOH का रिएक्शन कर दो और KH होना चाहिए जलीय, तो यहां से K और यहां से Br, ये निकल जाएगा -KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड साइड प्रोडक्ट की तरह निकल जाएगा। मेन प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। देखो एल्कोहल बन गया। यूं बताओ, प्रोपीन, प्रोपीन है ना, देखो 3 कार्बन और डबल बॉन्ड, ये आपको पता है प्रोपाइल ब्रोमाइड है। आप इसे कह सकते हो नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, या 1 ब्रोमो प्रोपेन भी IUPAC में कह सकते हो। और ये बन गया प्रोपेनॉल बन गया। इसे आप कह सकते हो नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, या तो इसे नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल कहो, या कहो आप इसे प्रोपेन, IUPAC में कहना तो प्रोपेन 1 ऑल, ये IUPAC नाम है। और बेटे नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड का IUPAC नाम क्या होगा? पहले नंबर पे ही तो आ रहा ब्रोमो, 1 ब्रोमो 3 कार्बन है तो प्रोपेन, इसका IUPAC नाम होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। और इसका तो नाम आपको पता ही है, 3 कार्बन है प्रोप और डबल बॉन्ड है इन। कोई भी बच्चा प्रोप 1 इन नहीं लिखेगा, आपको बेटे प्रोपीन ही लिखना है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ आएगा जब भी पहले नंबर पे ही होगा और यहाँ आएगा जब भी पहले पे ही होगा, तो आप इसका नाम प्रोपीन ही लिखोगे। कभी 1 प्रोपीन लिख दो या प्रोप 1 इन लिख दो। तो पहला तो ये दिया था इन्होंने। दूसरा देखो जरा, दूसरा क्या दे रखा? दूसरा दे रखा इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन, इथेनॉल से ब्यूट 1 आइन। इथेनॉल तो पता है 2 कार्बन वाला एल्कोहल, और ब्यूट माने 4 कार्बन और पहले नंबर पे आइन माने ट्रिपल बॉन्ड। ये इथेनॉल ले लो पहले आप, CH3 CH2OH, देखो इथेनॉल है ना, लिख दूं मैं नीचे, ये इथेनॉल है। इथेनॉल को आप इथाइल एल्कोहल भी कह सकते हो, इथेनॉल कहो या इथाइल एल्कोहल कहो, एक ही बात है। सबसे पहले इसका क्लोराइड बना लो, और क्लोराइड बनाने का एक अच्छा तरीका है, थायोनील क्लोराइड से क्रिया कर दो। आपको बताया दोनों तरफ के बॉन्ड तोड़ देगा, एक Cl इधर एक Cl इधर, बीच में SO, SO2 साइड प्रोडक्ट, HCl साइड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट CH3 CH2Cl, क्या बना बताओ? इथाइल क्लोराइड, या IUPAC में बोलना है तो क्लोरो इथेन। तो 1 क्लोरो इथेन लिखने की जरूरत नहीं है, क्लोरो इथेन ही लिख दो बस। अब आप क्या करो, इसका रिएक्शन करा दो एसिटिलीन के सोडियम साल्ट से। देखो एसिटिलीन का सोडियम साल्ट मैंने पहले भी कराई आपको ये रिएक्शन, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, तो यहां से Na और यहां से Cl, NaCl निकल जाएगा। मेन प्रोडक्ट 1 2 3 4, पहला कार्बन CH3, दूसरा CH2, तीसरा C, और चौथा ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं संयोजकता दिखाने के लिए CH। बताओ कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन है तो ब्यूट। पहले नंबर पे क्या है? देखो 1 2 3 4, ऐसे ही तो करोगे। पहले नंबर पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, तो आइन। देखियो जरा, यही बनाना था क्या? अब आ जाओ आप तीसरे नंबर पे, तीसरा पार्ट देखते हैं क्या दिया है इन्होंने। तीसरा पार्ट दिया है 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन से, देखिए 1 ब्रोमो प्रोपेन से क्या कह रहे हैं बनाने के लिए? 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। यहां बनाना है बेटे 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझियो। 1 ब्रोमो प्रोपेन CH3
CH2Br। देखो 1 पे ब्रोमो आ रहा प्रोपेन के 3 कार्बन के, इसका नाम बता दूं, बताइए आपको। 1 ब्रोमो प्रोपेन आप इसे कह सकते हो, और 1 ब्रोमो प्रोपेन नहीं कहते तो नॉर्मल में नॉर्मल प्रोपाइल है ना, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये इसका सामान्य नाम है, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। आप एक काम कर लो, 1 से इसे Br को यहाँ लेके जाना, आप एल्कोहलिक KOH से इसका रिएक्शन कर दो। पता है आपको, एल्कोहलिक KOH से जब भी रिएक्शन करते हैं HX निकलता है, तो इस कार्बन से तो उठेगा Br, और इस कार्बन से, इस वाले कार्बन से उठेगा H। ये लिख दिया मैंने HBr। रिएक्शन करा रखा है कई बार, यहाँ से H, इस कार्बन से H, इस कार्बन से Br, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड। यहाँ क्या बचेगा, CH, एक यहाँ से निकला एक यहाँ से निकला तो डबल बॉन्ड आएगा बीच में, और यहाँ क्या बचेगा, CH2। क्या बचा बेटे, ये क्या बना, प्रोप माने 3 कार्बन, इन माने डबल बॉन्ड। अब आपको क्या करना है, इस बीच वाले कार्बन पे जोड़ना है क्या, Br। तो सिंपल सी बात है, आप जिससे जो निकालना ना HBr का ही रिएक्शन करा दो, और आपको पता है डबल बॉन्ड पे जब HBr का रिएक्शन होगा तो मार्कोनी-कॉक्स रूल लगेगा, यानी नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन पे जुड़ेगा, पता है ना। यदि यहाँ पेरोक्साइड होता तो एंटी मार्कोनी-कॉक्स रूल लगता। नेगेटिव पार्ट ये है, ये पॉजिटिव है, तो कम हाइड्रोजन, देखो कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन पे जोड़ना चाहिए, बस ये ध्यान रखना आपको। यहाँ जुड़ेगा Br नेगेटिव और यहाँ H पॉजिटिव, प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये जुड़ गया यहाँ Br सिंगल बॉन्ड CH3। बताओ 2 ब्रोमो प्रोपेन, देखो दूसरे नंबर पे ब्रोमो आ रहा प्रोपेन के, दूसरे नंबर पर ब्रोमो अटैच है, किसके दूसरे नंबर पर, प्रोपेन के। या जब प्रोपाइल में बीच वाला एक साइड चेन पे कुछ जुड़ा हो, प्रोपेन के बीच में से ब्रांच निकल रही हो, तो उसे कहते हैं आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, सामान्य नाम है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है बेटे, सामान्य नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। अब आ जाओ आप, आ जाएगा यहाँ, चलो अच्छा स्क्रीनशॉट लो, आने का नहीं, अगला क्वेश्चन है, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। नंबर 4 पे बेटे दे रखा है टोलुइन, टोलुइन से क्या बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल, टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल। टोलुइन तो पता है आपको क्या होता है, टोलुइन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, तो आप सबसे पहले टोलुइन लो, ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के टॉप पे क्या होता है, CH3, ऐसा ही तो होता है टोलुइन, तो ये तो है हमारा टोलुइन। अब आप एक काम करो, इसके ऊपर Cl2 का रिएक्शन करा दो क्लोरीन का, और गर्म करना इसे। आपको पता है यहाँ से H और यहाँ से Cl, ये HCl निकलेगा, और यहाँ से H और यहाँ से Cl HCl, जो H निकला है ऊपर से, उस H की जगह क्या आ जाएगा बताओ, Cl आ जाएगा उसकी जगह। तो बेंजीन रिंग के ऊपर आया है CH2Cl, इसे हम कहते हैं बेटे, बेंजीन रिंग के ऊपर जब CH2 होता है तो उसे बेंजाइल कहते हैं, बेंजाइल क्लोराइड। अब ये जो बेंजाइल क्लोराइड आपको मिला है, इसका Cl हटा के हमें OH लाना है, क्योंकि बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, तो Cl की जगह क्या आना चाहिए, OH। तो यदि आपको Cl की जगह OH लेना है तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप KOH के साथ रिएक्शन करा दो, और KOH कैसा होना चाहिए, जलीय होना चाहिए, एक्वस। यहाँ से Cl और यहाँ से K निकल जाएगा, ये KCl निकलेगा साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में, और ये है आपका बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के टॉप पे आ जाएगा CH2OH। देखो KCl तो निकल गया, Cl की जगह कौन आया, OH आया। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ध्यान रखना है आपको।
और बेटे इसी का नाम ही तो बेंजाइल अल्कोहल है। क्या नाम है इसका? बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल बन गया। अब देखो नंबर 5 पे देखें क्या दे रखा रिएक्शन। नंबर 5 पे दे रखा बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। बहुत आसान रिएक्शन है, ध्यान से देखेंगे। बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन हमें बनाना है। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, बेंजीन ले लो। ये बेंजीन है, ये लिख दिया H। H तो हर जगह है, एक दिखाया मैंने क्योंकि मैं यहाँ रिएक्शन दिखाऊंगा। इसके ऊपर रिएक्शन कराओ आप, Br2 का रिएक्शन कराओ Fc उत्प्रेरक की उपस्थिति में, या FeBr3 ले लो। क्या होगा, यहां से H, यहां से Br, HBr निकल जाएगा एज ई साइड प्रोडक्ट, और वो जो H वहां से हटेगा Br के साथ निकलने के बाद, तो दूसरा Br यहाँ आके अटैच हो जाएगा, ये इस तरह। ये तो ये जो था हमारे पास, ये तो बेंजीन था बेटे। क्या था? बेंजीन। और ये क्या बन गया बताइए जरा? ब्रोमो बेंजीन। क्या बन गया बेटे? ब्रोमो बेंजीन। आप ब्रोमो बेंजीन का नाइट्रीकरण कर दो। नाइट्रीकरण तो आपको पता है, मैंने सिखा रखा है। नाइट्रिक एसिड है OHNO2, और H2SO4 भी होना चाहिए, और दोनों ही कंसंट्रेट होने चाहिए, कंसंट्रेट। ऐसा करने से पता क्या होगा? देखो मुझे पता है कि रिएक्शन ऑर्थो पोजीशन पे भी होनी है, पैरा पे भी होनी है, पर आपको सिखा रखा है जो पैरा पोजीशन पे रिएक्शन होती है वो ज्यादा होती है, हमेशा ज्यादा मात्रा में। तो जो मेन प्रोडक्ट बनेगा या मुख्य उत्पाद बनेगा या ज्यादा मात्रा में उत्पाद बनेगा, वो रिएक्शन यहाँ होगी, इस जगह। तो ये H मैंने दिखा दिया यहाँ। क्या दिखाया? ये वाला H। यहां से H निकलेगा, यहां से OH, इस तरीके से। ये H2 और साइड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के टॉप पे Br, और बॉटम पे क्या आ जाएगा? NO2। इसके साथ ऐसा प्रोडक्ट भी बनेगा जहां यहां जुड़ेगा NO2, पर उसकी मात्रा कम होगी। आप साथ में उसे लिख सकते हो, यदि लिखना चाहो तो साथ में लिख सकते हो कि हाँ वो भी प्रोडक्ट बनेगा, पर मुख्य उत्पाद यही होगा जिसका नाम है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। क्योंकि नंबरिंग तो फिर इधर से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 जो सीनियर ग्रुप है वहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन है इसका नाम। इसका नाम है 4 ब्रोमो। देखो चौथे नंबर पे ब्रोमो है, किसके चौथे नंबर पे? नाइट्रोबेंजीन के। 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। आपको एक बात का ध्यान रखना है बेटे, ये HNO3 लिखा है मैंने नाइट्रीकरण या नाइट्रेशन आपको सिखा रखा है। HNO3 को जब भी बेंजीन रिंग पर रिएक्शन करानी हो, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब भी करानी हो, तो HNO3 को आपको OHNO2 ही लिखना चाहिए। ये हो गया 5वां पार्ट। छठा देखते हैं क्या दिया है। छठा दिया है बेटे, बेंजाइल अल्कोहल से 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल है, बनाया था अभी हमने। बेंजाइल अल्कोहल से क्या बनाना है? 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। 2 फिनाइल, अच्छा ठीक है, इथेनोइक एसिड, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो बेंजाइल अल्कोहल से 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ध्यान से समझिए जरा। बेंजाइल तो पता है आपको, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर CH2, इसे ही तो कहते हैं बेंजाइल। और अल्कोहल कहा है तो इसके ऊपर मैं जोड़ दूं OH, लो ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल। लिख दूं नीचे बेंजाइल अल्कोहल, ये बेंजाइल अल्कोहल है।
आप इसके ऊपर चाहे तो थायोनील क्लोराइड का रिएक्शन कर दो, या चलो इस बार PCl5 का कर दो। एक ही तरह के तो रिएक्शन दिखाते हैं। आपको पता है दोनों बॉन्ड टूटेंगे, एक Cl इधर जुड़ेगा, एक Cl इधर जुड़ेगा, बीच में जुड़ेगा PCl3। साइड प्रोडक्ट POCl3, ये लिख दिया POCl3 साइड प्रोडक्ट है, और माइनस करके HCl भी लिख दिया, ये भी साइड प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? बेंजीन रिंग। इसके ऊपर क्या आ जाएगा? CH2Cl। देखो CH2Cl, यानी कि इसका नाम क्या होगा बताओ? बेंजीन रिंग के ऊपर जब CH2 आता है तो क्या नाम होता है? बेंजाइल। और Cl जुड़ गया तो क्लोराइड। इसका नाम है बेटे बेंजाइल क्लोराइड। ये बेंजाइल क्लोराइड बन गया। अब आप एक काम करो, बेंजाइल क्लोराइड के ऊपर रिएक्शन करा दो एक्वस KOH का। किसका रिएक्शन कराओगे? बेंजाइल क्लोराइड के ऊपर एक्वस KOH का रिएक्शन कराने से तो बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, और हमें बनाना है दूसरे नंबर पे फिनाइल होना चाहिए, इथेनोइक एसिड होना चाहिए। तो आप इसके ऊपर KCN का रिएक्शन कराओ तो होगा KCN, पोटेशियम साइनाइड। ये निकल जाएगा ना, KCl निकल गया, पोटेशियम क्लोराइड। बेंजीन रिंग, यहाँ CH2, यहाँ C, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड N। पता है ना क्या नाम है इसका बताओ? बेंजाइल तो आपको दिख ही रहा है, बेंजाइल। और CN को क्या कहते हो? साइनाइड। तो आप इसे कह सकते हो बेंजाइल साइनाइड। क्या बना बेटे? बेंजाइल साइनाइड तक पहुंच गए। हमें बनाना है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। अब आप एक काम करो, इसका संपूर्ण जल अपघटन कर दो, पूर्ण जल अपघटन। जब आप इसका पूर्ण जल अपघटन करोगे ना, तो जल के अणु 2 चाहिए, अम्लीय माध्यम चाहिए। ध्यान से देखियो जरा, 2 बॉन्ड टूटेंगे, इधर तो ऑक्सीजन और इधर दोनों हाइड्रोजन। अम्ल की उपस्थिति में ऐसे टूटते हैं बॉन्ड जल अपघटन करते हुए। 2 अणु है, एक अणु तो इस तरह तोड़ेगा 2 बॉन्ड को, और एक अणु ऐसे तोड़ेगा, H इधर और OH इधर। तो इतने हिस्से को देखो क्या निकला है। N के साथ कितने H निकले? 3, 2 और 1 3, NH3। और बेंजीन रिंग ये बना दिया। टॉप पे CH2 है, बताओ COOH, COOH। अब बताओ 2 फिनाइल, नंबरिंग करोगे तो यहीं से ही तो होगी, सबसे सीनियर ग्रुप है तो COOH। दूसरे नंबर पे फिनाइल जुड़ा हुआ, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को कहते हैं इथेनोइक एसिड। तो ये बन गया आपका 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। बन गया ना बेटे 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। नंबर 7 देखो क्या है। नंबर 7 है इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल, नाइट्राइल साइनाइड के लिए यूज करते हैं हम, ध्यान रखियो। जब साइनाइड ग्रुप आता है ना एल्काइल के ऊपर, तो IUPAC नाम में नाइट्राइल वर्ड का यूज हम करते हैं। इथेनॉल ले लो आप, CH3 CH2OH, ये तो इथेनॉल हो गया, इथेनॉल। या फिर आप कह सकते हो इथेनॉल को इथाइल एल्कोहल कह सकते हो ना। इसके ऊपर रिएक्शन करो, रेड फास्फोरस और I2 का रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत कम बच्चों के समझ में आता है, रेड फास्फोरस और I2 का रिएक्शन। रेड फास्फोरस, फास्फोरस जब आयोडीन से रिएक्शन करती है तो Pi3 और Pi5 ऐसे यौगिक बनते हैं, जैसे PCl3 और PCl5। तो इसका रिएक्शन PCl5 या PCl3 की तरह ही होगा बिल्कुल। जैसे PCl5 रिएक्शन करता है ना, ऑक्सीजन के दोनों तरफ बॉन्ड तोड़ देता है, एक Cl इधर एक Cl इधर बीच में। तो यहाँ Cl तो है नहीं, यहाँ तो I है,
आई है तो एक आई इधर जुड़ेगा, एक आई इधर जुड़ेगा और बीच में जुड़ेगा PI3। आपको पता है HI और POI3 साइड प्रोडक्ट है। साइड प्रोडक्ट को लिखने की इतनी जरूरत होती नहीं है, मेन प्रोडक्ट पे टारगेट करो आप। मेन प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2I। ये बन गया CH3CH2I। क्या नाम है इसका बताओ? इसे आप कह सकते हो आयोडो, IUPAC में कहोगे तो क्या कहोगे? आयोडो इथेन कहोगे ना IUPAC में। और यदि सामान्य में कहोगे, सामान्य नाम इसका, तो इथाइल आयोडाइड कहोगे, इथाइल आयोडाइड कहोगे, यदि सामान्य पद्धति में इसका नाम लिखना है। हमें चाहिए नाइट्राइल, यानी आई की जगह साइनाइड चाहिए। सिंपल सी बात है, KCN से रिएक्शन करा दो आप, यहां से K और यहां से I, पोटेशियम आयोडाइड निकल जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा CH3CH2CN। बताओ कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोपेन कहोगे, और CN जो है वो नाइट्राइल है। इस कार्बन को भी गिनना होता है जब IUPAC में इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम है प्रोपेन नाइट्राइल, ये है इसका नाम IUPAC में। और वैसे तो आप लिख ही दोगे, 2 कार्बन है, इथाइल साइनाइड लिखोगे आप, इथाइल साइनाइड, ये आएगा यहाँ, IA सही कर दो इस पहले। इथाइल साइनाइड। और बेटे आप इसका नाम लिख सकते हो साइनो इथेन। पहले वाला जो प्रोपेन नाइट्राइल है IUPAC नाम है, ठीक है बेटे। अच्छा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले देख रहे इसके। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे। नंबर इस बार है 8वां, और 8वें नंबर पे हमें बनाना है एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। एनिलीन इंक होती है ना, एनिलीन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। तो हमें एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनानी है। ध्यान से समझियो जरा सब, बहुत बढ़िया रिएक्शन है। ये आपके पास एनिलीन है, पता है ना फार्मूला, बेंजीन रिंग के टॉप पे NH2, ये है एनिलीन, ANILINE, एनिलीन। एनिलीन का आप डाई एजोटीकरण कर दो, डाई एजोटाइजेशन कह दो या डाई एजोनीकरण कह दो, एक ही बात है। आपको पता है NaNO2 प्लस HCl, सिखा रखा है ना रिएक्शन। ये भी सिखा रखा है कि NaNO2 HCl जब हम लेते हैं, HCl ज्यादा मात्रा में लेते हैं यहाँ, तो HNO2 और HCl ये दोनों यहाँ रिएक्शन करते हैं NH2 ग्रुप के ऊपर। इसे कहते हैं डाई एजोटाइजेशन या डाई एजोनीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहले भी कई बार मैंने करा दिया आपको। क्या होता है ऐसा करने से कि बेंजीन रिंग जो होती है ना, समझा रखा कि कैसे कैसे क्या हुआ, सब कुछ समझा रखा बेटे। यहाँ तो मैं डायरेक्ट ही लिखूंगा, ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये जो बना है ना, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना है, मैंने कई बार समझा रखी है रिएक्शन कैसे होती है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया है साल्ट। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर CuCl और HCl का रिएक्शन करा दो। CuCl HCl ये लिख दिया, ये भी रिएक्शन करा रखी मैंने। तो CuCl HCl का रिएक्शन जब आप कराओगे तो यहां से क्या होगा बेटे, ये N2 निकल जाएगी, यहाँ लिख दो इसे N2 साइड प्रोडक्ट। वैसे साइड प्रोडक्ट को लिखने की इतनी जरूरत नहीं होती है, मेन प्रोडक्ट पे ध्यान दिया करो। N2 निकल गया तो क्या बचेगा यहाँ Cl। क्या बनाना था, देखो क्लोरोबेंजीन बना है, क्या बनाना था, क्लोरो बेंजीन, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। ये हो गया 8वां नंबर। अब आ जाओ आप नंबर 9 पे। नंबर 9 में देख रहे जरा क्या करना। नंबर 9 में बेटे 2 क्लोरोब्यूटेन से
पहले लिख लूं 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरो, यहाँ हाइफन लगेगा, 2 क्लोरोब्यूटेन से क्या बनाना है, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन ये बनाना है। ध्यान से देखिए जरा, 2 क्लोरोब्यूटेन से बनाना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 2 बहुत अच्छा रिएक्शन है, एकदम समझ में आएगा आपके। 2 क्लोरोब्यूटेन, देखियो जरा ध्यान से, CH3 CH2 CH, देखियो जरा, देखो दूसरे नंबर पे क्लोरो है किसके, ब्यूटेन के, 4 कार्बन को ही तो कहते हैं ब्यूटेन। ये 2 क्लोरोब्यूटेन लिखा है मैंने, 2 क्लोरोब्यूटेन क्यों लिखा है ऐसे बताऊं, क्योंकि मुझे आपकी पुरानी रिएक्शन करानी है बिल्कुल, जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आती है। 2 सोडियम ले लिए, प्लस ध्यान से देखियो, ये Cl है, ये लिख दिया, ये CH है, लिख दिया, नीचे CH3 है, लिख दिया, इधर 2 कार्बन है, पहले को तो CH2 लिखना पड़ेगा और दूसरे को लिखना पड़ेगा CH3, और एरो लगा दिया, एरो के ऊपर लिख दिया ड्राई और ईथर, और फिर कहा आपको कि याद आई गया रिएक्शन कौन सी है। देखिए क्या निकला है साइड प्रोडक्ट, बताओ कौन सी रिएक्शन है नहीं वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन ही तो है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 3 कार्बन सीधे, एक नीचे, 3 कार्बन सीधे, 1 2 3 और एक नीचे है, और ऐसा ही हो जाएगा। लो देखो, नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, देखो 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, वही तो बना, 3,4, तीसरे और चौथे पे मिथाइल है 2, डाइमिथाइल हेक्सेन। बताओ समझ में आ रहा क्या कुछ, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन बनेगा। ठीक है बेटे, इस तरह के रिएक्शन पूछे जाते हैं पेपर में। देखो ये चीजें पता कब समझ में आती हैं, जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं। करत करत अभ्यास जड़मति होए सुजान, सुना है ना ये बात। बस आपको अभ्यास करना है, जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही मजा आएगा आपको केमिस्ट्री के रिएक्शंस करने में। 10वां दे रखा 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, अरे यार प्रोप 1 इन लिखना चाहिए था इन्हें, चलो कोई बात नहीं, से 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन से 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो कैसे होगा, सबसे पहले 2 मिथाइल 1 प्रोपीन बना रहे, चलो देखियो ध्यान से जरा, 1 प्रोपीन तो ये बन गया, और दूसरे नंबर पे, इधर से तो नंबरिंग होगी, दूसरे नंबर पे कौन है, मिथाइल, ये है 2 मिथाइल प्रोप 1 इन लिखना चाहिए इसे, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। अब हुआ सही नाम, 1 प्रोपीन भी ठीक माना जाता है पर ये ज्यादा ठीक है। अब इसके ऊपर आप रिएक्शन करा दो, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। क्या बनाना है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, दूसरे पे क्लोरो, भाई मिथाइल तो है ही दूसरे पे, दूसरे पे इन्हें क्लोरो जोड़ना है, तो बहुत सिंपल है। फिर तो एक काम कर लो आप, HCl का रिएक्शन करा दो। वैसे तो तरीका और भी है, पहले ब्रोमीन का रिएक्शन कराओ, फिर उसका जो है ब्रोमीन को वहां से हटा दो Cl के द्वारा, पर आप सीधा HCl का रिएक्शन करा दो, लग जाएगा मार्कोनी-कॉप्स रूल, डबल बॉन्ड का पाई टूट जाएगा, प्लस माइनस, मार्कोनी-कॉप्स ने कहा था नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन पे, Cl इधर तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर 2 है,
तो नेगेटिव पार्ट Cl तो यहाँ जुड़ेगा और H यहाँ जुड़ेगा, तो क्या बनेगा CH3 तो ये है, कार्बन ये है, ऊपर क्या जुड़ गया यहाँ Cl, नीचे क्या जुड़ा हुआ है CH3, और यहाँ क्या बन गया CH2 और H, CH3। बताओ नंबरिंग करोगे 1 2 3 या 1 2 3, 2 पे ही क्लोरो है, 2 पे ही मिथाइल है, किसके प्रोपेन के, यही तो करोगे नंबरिंग 1 2 3, ऐसे ही तो करोगे बेटे, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। किसी को भूख तो नहीं लगी कुकर की सीटी की आवाज सुन के? नंबर 11 नाम तो लिख दिया मैंने, ठीक है। नंबर 11 पे आ जाओ आप, देखें 11वां क्या दे रखा। 11वां दे रखा है इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड। चलो देख रहे आ जाएगा यहाँ पे, इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड। इथाइल क्लोराइड बहुत सिंपल सा यौगिक है, प्रोपेनोइक एसिड भी बहुत सिंपल सा यौगिक है। देखिए जरा ध्यान से, इथाइल क्लोराइड CH3 CH2Cl, यही तो है बेटा इथाइल क्लोराइड। यदि इसके ऊपर आप KCN का रिएक्शन करा दोगे क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ, यही तो होगा, मेन प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CH2C। बड़ा सा बॉन्ड इसलिए लगा रहा क्योंकि मुझे करना है इसका संपूर्ण जल अपघटन या पूर्ण जल अपघटन, क्योंकि मुझे प्रोपेनोइक एसिड चाहिए ना, COOH चाहिए, तो 2 लगेंगे जल के अणु और माध्यम होना चाहिए अम्लीय। जब होता है, अभी कराया था ऐसा रिएक्शन मैंने, 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, एक तरफ तो जुड़ेगा H, दोनों H जुड़ गए और इधर ऑक्सीजन, फिर एक बॉन्ड टूटेगा, इधर जुड़ेगा H और इधर OH। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। कितने क्या बनाया NH3, साइड प्रोडक्ट है NH3, तो ये NH3 तो है बेटे मेन प्रोडक्ट, कार्बन कार्बन और COOH। पहला कार्बन तो हमेशा ऐसा लिखना चाहिए, दूसरा कार्बन ऐसा लिखना चाहिए और तीसरा COOH है, ये COOH। देखो प्रोपेनोइक एसिड नहीं है क्या, ये इथाइल क्लोराइड है, पता ही चल रहा होगा आपको, इथाइल क्लोराइड। क्लोरोइथेन भी कह सकते हो, इसका नाम तो बता दोगे, CH3 CH2CN है ना, ये इथाइल साइनाइड। और ये बताओ 3 कार्बन वाला एल्केनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। यदि इसे सामान्य नाम बताऊं ना तो 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को सामान्य नाम कहते हैं, ये तो प्रोपेनोइक है, प्रोपियोनिक, प्रोपियोनिक इसका सामान्य नाम प्रोपियोनिक एसिड है। दोनों में अंतर है, देख लियो, प्रोपियोनिक और प्रोपेनोइक। प्रोपेनोइक एसिड तो IUPAC नाम है और प्रोपियोनिक है इसका, प्रोपियोनिक एसिड नाम है इसका सामान्य नाम। समझाऊंगा जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा तुम ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हमें करना बेटे 10 11 12, 12वें नंबर पे आ गए हम, 11वां हमने कर लिया था। 12वां इन्होंने कहा है ब्यूट-1-इन से N-ब्यूटाइल आयोडाइड, ब्यूट-1-इन से नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, ब्यूट-1-इन से नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है बेटे, देखो 4 कार्बन है, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन है, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यही तो है। तो 4 कार्बन बना दूं मैं, CH3 CH2, डबल बॉन्ड बनाना तो CH डबल बॉन्ड CH2, ये है, इसका नाम है ब्यूट-1-इन। लिख दूं नीचे, वैसे तो अब तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस होगी आपको। ब्यूट-1-इन है,
इसके ऊपर आप क्या बनाना है, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, ठीक है बन जाएगा। इसके ऊपर आप एच आई का रिएक्शन कर दो, वैसे तो एच बी आर करके फिर एन ए आई से आप हटा देते इसे, तब भी हो जाता रिएक्शन, पर आप एच आई का रिएक्शन करोगे यदि परऑक्साइड की प्रेजेंस में, परऑक्साइड की उपस्थिति में, तो आपको पता है एंटी एम के आर लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, जिसे आप कहते हो परऑक्साइड इफेक्ट। क्या होगा, नेगेटिव पार्ट ज्यादा हाइड्रोजन पे जुड़ेगा, यहाँ तो जुड़ेगा आई और यहाँ जुड़ेगा एच, प्रोडक्ट बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, कितने हुए, 1 2 3 1 2 3, फिर सिंगल बॉन्ड CH2I। ठीक है, देखो 4 कार्बन है, नॉर्मल ब्यूटाइल है और आयोडाइड है, इसका नाम आप लिख सकते हो नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड, नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। अच्छा एक बात बताऊंगा आपको, इस रिएक्शन को कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्यूट 1 इन है, इसके ऊपर रिएक्शन करते हैं HBr का परऑक्साइड की उपस्थिति में। परऑक्साइड को ऐसे भी तो लिख सकते हो आप, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, यहाँ तो जुड़ता है Br और यहाँ जुड़ता है H, तो CH3 CH2 CH2 CH2Br, फिर इसके ऊपर रिएक्शन करते हैं NaI का और निकालते हैं NaBr साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट बनाते हैं, NaBr निकल जाएगा ना ऐसे, देखो मेन प्रोडक्ट बनाते हैं CH3 CH2 CH2 CH2I, बन गया वही प्रोडक्ट। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी आपको स्कूल में ऐसे कराया गया वो रिएक्शन, ठीक है बेटे। उसके बाद आ जाओ आप, ये नंबर कौन सा था, 12 था, नंबर 13 पे आ जाओ, 10 11 12 13, नंबर 13 है 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल, 2 क्लोरोप्रोपेन से क्या बनाना है, 1 प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल 1 प्रोपेनॉल 2 क्लोरोप्रोपेन से बन जाएगा, कोई बात नहीं, देखो जरा 2 क्लोरोप्रोपेन है, बहुत सिंपल सा यौगिक है, प्रोपेन माने 3 कार्बन, ये बना दिया 3 कार्बन, और दूसरे पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरो, ये जोड़ दिया क्लोरो, ये है 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या बनाना है, 1 प्रोपेनॉल, यानी पहले कार्बन पे OH चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है यार, इसे HCl को निकाल लो पहले, यहाँ तो कुछ नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए ना, इसे निकालने का अच्छा तरीका है एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म कर दो, क्या निकल जाएगा, HCl, यहाँ से H निकाल दो, यहाँ से Cl, भाई दोनों तरफ एक ही जैसे कार्बन है, 3 हाइड्रोजन वाले, CH2 तो CH3 तो ये बन गया सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2, क्या बन गया है, 3 कार्बन और डबल बॉन्ड, प्रोपीन बन गया। अब आप प्रोपीन के ऊपर क्या चाहिए, इन्हें HBr का रिएक्शन कर दो, प्रोपीन के ऊपर चलो HBr का कर दो, वही सही है, HBr का रिएक्शन पहले नंबर पे चाहिए, पहले नंबर पे चाहिए तो परऑक्साइड लेना पड़ेगा, ये लिख दिया मैंने परऑक्साइड, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से ही तो जुड़ेगा, यहाँ नेगेटिव पार्ट ज्यादा हाइड्रोजन पे और पॉजिटिव पार्ट कम हाइड्रोजन पे, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2Br, CH3 CH2 CH2Br बन गया, प्रोपाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, या फिर आप कह सकते हो ब्रोमोप्रोपेन। अब इसके ऊपर आपको जो है, जहां Br है वहां हमें OH चाहिए, 1 प्रोपेनॉल चाहिए ना, पहले कार्बन पे OH चाहिए, तो 1 प्रोपेनॉल बनाने के लिए आपको Br को हटा के OH वहां लगाने के लिए बहुत सिंपल है, आप एक काम कर लो, आप एक्वस माने जलीय KOH का रिएक्शन कर दो,
तो यहां से तो के निकलेगा और यहां से निकलेगा Br। पता है ना आपको, ये रिएक्शन तो मैंने करा रखा है, और इस रिएक्शन से तो चैप्टर ही जुड़ा हुआ है सारा। भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो वहां से जो Br हटेगा उसकी जगह कौन आ जाएगा, OH। ये आ गया आपका CH3 CH2 CH2OH। यही बनाना था बस भाई, 3 कार्बन वाला एल्कोहल प्रोपेनॉल, और पहले नंबर पे ही लगा हुआ। तो इसे भले ये 1 प्रोपेनॉल बोल रहे हो, पर सही नाम तो इसका यूपीएससी में प्रोपेन 1 ऑल है। ये बिल्कुल सही है तो ये भी सही है, पर प्रोपेन 1 ऑल बिल्कुल सही नाम है। ये था नंबर 13। अब आ जाओ आप नंबर 14 पे। नंबर 14 पे आ जाओ। नंबर 14 में कहा है बेटे, एक चीज आपको पता है ना, यहाँ क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा ना, याद रखा करो, लिख लिया करो इसी तरीके से, और इनके नाम भी लिख लिया करो। जैसे यहाँ मैंने नाम नहीं लिखे, इसका नाम तो पता ही है आपको, इसका नाम है 2 क्लोरोप्रोपेन, या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी आप इसे कह सकते हो, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है। और ये क्या है, ये तो सिंपल है, जगह पे श्री लिख दो, प्रोपीन, ये प्रोपीन है। और ये क्या है, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड कह दो, या 1 ब्रोमो प्रोपेन कह दो, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये नाम है इसका आईयूपीएसी में। और बस इसे लिखा रहने दो, कभी इसके बाद उसे ही लिख दो आप जो मैं लिखूं यहाँ, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है बेटे। और इसका प्रोपेन 1 ऑल का दूसरा नाम पता क्या बनेगा, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। यहां लिख दूं मैं, ये नाम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लिया करो आप, नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल, ये भी है इसका नाम, ये सामान्य नाम है। मतलब हम जब नाम लिखते हैं ना, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, जहां भी आपने रिएक्शन लिखी, कोशिश करो जो भी आपका रिएक्टेंट है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनके नाम आईयूपीएसी में भी लिख दो और सामान्य में भी लिख दो नीचे, तो आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी इस तरीके से। चलो नंबर 14 देख रहे क्या है। नंबर 14 है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से आयोडोफॉर्म। लिख दूं यहां, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल से, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से आयोडोफॉर्म, ये बनाना है हमें, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से आयोडोफॉर्म। ध्यान से देखियो जरा, आइसोप्रोपाइल ग्रुप बता दोगे। आइसोप्रोपाइल ग्रुप ऐसा होता है CH3 CH CH3, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। एल्कोहल है तो OH जोड़ दिया, ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हुआ। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करो तो सही, ऑक्सीडेशन, ये लिख दिया O। ये O पता कहां से ले सकते हो, K2Cr2O7 प्लस H2SO4। इन दोनों को जब भी आप मिलाओगे तो नवजात ऑक्सीजन आपको मिलेगी, और ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इस और इस हाइड्रोजन को उठा लेगी, H2O बन के साइड प्रोडक्ट निकलेगा, और ये बीच में बच जाएगा CO, कीटोन। तो हमारे पास बीच में क्या बचा, CO बचा, सिर्फ कीटोन बचा। ऐसा लिख दूंगे, इसे देखियो, CH3 COCH3, क्या नाम है इसका, एसीटोन है, एसीटोन सामान्य नाम है। वैसे आप इसे डाइमिथाइल कीटोन भी कह सकते हो, और आईयूपीएसी में कह सकते हो प्रोपेनॉन। एसीटोन कह दो, डाइमिथाइल कीटोन कह दो, आईयूपीएसी में 1 2 3, तो 3 कार्बन वाला एल्केनोन होता है प्रोपेनॉन। क्या नाम होगा इसका, प्रोपेनॉन। अब इसका हमें बनाना है आयोडोफॉर्म। क्या बनाना है बेटे, आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म बनाने के लिए वो हेलोफॉर्म रिएक्शन, जहां आयोडोफॉर्म बनाना सिखाया था ना तुम्हें, वहां कई स्टेप वाली एक रिएक्शन सिखाई थी, उस रिएक्शन का नाम बताया था मैंने, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया या हेलोफॉर्म अभिक्रिया। उसमें जो मुख्य अभिकारक था ना, ये था NaOI, बार बार आ रहा था हर एक स्टेप में। तो यदि एसीटोन के ऊपर या तो एसीटोन हो या तो अल्कोहल हो, मतलब इथाइल अल्कोहल ले लो या एसीटोन ले लो, दोनों में से कुछ भी ले लो, मैंने बताया था,
उसके ऊपर NaOI का यदि आप रिएक्शन करते हो तो बनता है हमारा आयोडोफॉर्म, और साथ में चलो लिख दूं मैं CH3COONA भी बनेगा, सोडियम साल्ट बनेगा, जिसे आप सोडियम एसीटेट कह सकते हो। अब यहां से ये कैसे बना, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एसीटोन के ऊपर NaOI यानी कि सोडियम हाइपोआयोडाइड का जब रिएक्शन करा तो आयोडोफॉर्म कैसे बना। ये आयोडोफॉर्म है ना, तो ये कोई सिंगल स्टेप तो रिएक्शन है नहीं बेटे। आपने पिछले नोट सारे बना रखे होंगे, तो आयोडोफॉर्म बनाने की विधि मैंने आपको लिखवाई है और उस अभिक्रिया का नाम भी लिखवाया है हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन है ये। कौन सा रिएक्शन है, इसे आप कह सकते हो हेलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है बेटे, ध्यान रखियो जरा, इसे आप हेलोफॉर्म रिएक्शन कह सकते हो। यहां लिख दूं चलो मैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन है बेटे। ठीक है, तो ये था हमारा नंबर 14। अब आ जाओ आप नंबर 15 पे, यहाँ करवा दूं नंबर 15। नंबर 15 में इन्होंने कहा है क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल। अरे ये तो ऐसा आया था अभी भी, क्लोरो, ऐसा तो रिएक्शन हमने करा है क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्लोरोबेंजीन से पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्लोरोबेंजीन ये हो गया बेंजीन रिंग और इसके ऊपर Cl, ये क्लोरोबेंजीन है। यहाँ नीचे दिखा दिया एक H। ठीक है, रिएक्शन तो ऑर्थो पे भी होगी, पर आपको पता है कि पैरा पोजीशन पे ज्यादा मात्रा में रिएक्शन होती है। आप इसका जो है नाइट्रीकरण करा दो, OHNO2, HNO3 लिखा बेटे, क्या है HNO3। और जब भी नाइट्रीकरण कराते हैं तो H2SO4 भी लेना होता है, क्योंकि हमें निकालना है यहाँ से H, यहाँ से क्या निकलेगा H, ये तो H निकलेगा और ये OH निकलेगा। यहाँ लिख दूं मैं -H2O। डिहाइड्रेशन होता है ना इस रिएक्शन में, और यहाँ 2 लिखना चाहिए, HNO3 है तो OHNO2 ही तो लिखेंगे। अब हो गया ये HNO3। तो आपको पता है कि यहाँ पैरा पोजीशन पे NO2 आ जाएगा, ये तो हो गया बेंजीन रिंग। ऊपर क्या है Cl, और यहाँ क्या जुड़ गया NO2 जुड़ गया। यहाँ क्या जुड़ा बेटे NO2, तो ये बन गया, इसे आप कह सकते हो 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनाया था ना हमने, 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन कहो। देखो ये जो NO2 है ये इसके नीचे जुड़ना चाहिए, मैं साइड में इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि कभी आपको दिखाई ना दे, यहाँ लिखने की जगह ही नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा साइड में लिखा, इसे नीचे लिखना आपको, नीचे बिल्कुल NO2। ठीक है बेटे, ये तो मैंने साइड से मेरे को थोड़ा इसलिए लिखा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। अब हमें क्या करना है, Cl को हटा के उसकी जगह OH चाहिए, पैरा नाइट्रोफिनॉल चाहिए ना। सिंपल सी बात है, NaOH की रिएक्शन कर दो ना, एक्वस NaOH ले लेना, यहाँ से क्या निकल जाएगा, क्या निकलेगा NaCl साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट आ जाएगा बेंजीन रिंग। टॉप पे क्या आ जाएगा OH, और यहाँ आ जाएगा NO2। तो बताओ, यही तो कहा था इन्होंने बनाने के लिए, इन्होंने हमें बनाने के लिए कहा था पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो पैरा पोजीशन 4th पोजीशन ही तो होती है, इनमें तो OH सीनियर है, तो 1 2 3 4, 4 नाइट्रोफिनॉल कह दो या पैरा नाइट्रोफिनॉल कह दो, आप इसे 4 नाइट्रोफिनॉल कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो पैरा नाइट्रोफिनॉल, कुछ भी कह सकते हो, दोनों में से आपकी मर्जी है, 4 नाइट्रोफिनॉल कहो या पैरा नाइट्रोफिनॉल कहो। ठीक है, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, आपको पता है क्लोरोबेंजीन है और ये है 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन या पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और इसका नाम लिख ही दिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अच्छा स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन कर रहे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब आ जाओ आप नंबर 16 पे, 15 तक के तो कर लिया हमने, 16 देखो। इन्होंने कहा 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, अच्छा
टू ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन। ऐसा रिएक्शन कराया हमने अभी। हमें जो ब्रोमो है यानी ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप है उसकी स्थिति बदलनी है, 2 से 1 पे लेके आना है उसे। बहुत सिंपल है। आप एक काम करो, 2 ब्रोमो प्रोपेन लिख दो, CH3 CH CH3, ये है 2 ब्रोमो प्रोपेन। देखो दूसरे नंबर पे ब्रोमो है ना, इसे आप आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड भी कह सकते हो। 2 ब्रोमो प्रोपेन कहो या आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड कहो, आपकी मर्जी है। लिख दूं चलो मैं, 2 ब्रोमो प्रोपेन, या आप कह सकते हो आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड भी आप कह सकते हो। आप एक काम करो बेटे, इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर दो, यानी कि इसे गर्म कर दो एल्कोहलिक KOH के साथ। आपको बताए यहां से Br, यहां से HBr निकलेगा। भाई HX निकलता है ना, HBr। ये तो बचा है यहाँ CH3, ये बचा है यहाँ CH और डबल बॉन्ड ये बचा CH2। क्या बन गया? 3 कार्बन है प्रोप और डबल बॉन्ड है इन, प्रोपीन बन गया। बस प्रोपीन ही लिखना चाहिए, इसे प्रोप 1 इन या 1 प्रोपीन नहीं लिखना चाहिए। अब आपको जोड़ना है इसके ऊपर Br, और कौन से नंबर पे जोड़ना है? आपको Br जोड़ना है पहले नंबर पे। तो आप एक काम कर लो ना, HBr का रिएक्शन करेंगे इसके ऊपर हम, HBr, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करेंगे। देखो ये पेरोक्साइड ही तो लिखा मैंने, ईथर तो नहीं है। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन सीधा जुड़ता है तो पेरोक्साइड होता है। तो ये एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लगेगा, एंटी MKR, यानी कि प्लस माइनस नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा ज्यादा। तो क्या बनेगा बताओ? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। बताओ पहले नंबर पे नहीं आ गया ब्रोमो, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, या फिर आप इसे कह सकते हो नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड कह दो, आपकी मर्जी है। तो हमने 2 ब्रोमो प्रोपेन से बना लिया है 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है बेटे, अब अगले नंबर पे आ रहे हैं हम। ये कौन सा था? नंबर 16 था। नंबर 17, नंबर 17, नंबर 17 दे रखा क्लोरोईथेन से ब्यूटेन। बहुत आसान है, क्लोरोईथेन से क्या बनाना है? ब्यूटेन। इथेन में 2 कार्बन, ब्यूटेन में 4 कार्बन। इथेन में 2 कार्बन, ब्यूटेन में 4 कार्बन। क्लोरोईथेन, क्लोरोईथेन CH3 CH2 Cl, यही तो है क्लोरोईथेन। बहुत आसान है बेटे, एक काम करो तुम, 2 सोडियम ले लो और इधर भी क्लोरोईथेन ले लो। देखो क्लोरोईथेन उल्टा करके लिख दिया ना, क्लोरोईथेन लिया बेटे मैंने, क्लोरोईथेन, या फिर आप कह सकते हो इथाइल क्लोराइड। ये भी क्लोरोईथेन है और ये भी क्लोरोईथेन है। और एरो के ऊपर लिख दो आप ईथर, ड्राई ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन करेंगे। पता ही है आपको क्या होगा, ऐसा ही तो होगा। ये निकल जाएगा 2NaCl। और ये भी आपको पता है कौन सा रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन है। कौन सा है? वुड्स रिएक्शन, पता है ना? बताओ 4 कार्बन नहीं जुड़ गए क्या? 2 ये वाले और 2 ये वाले। तो CH3 CH2 CH2 CH3, बताओ क्या बना? ब्यूटेन नहीं बना, ब्यूटेन, या नॉर्मल ब्यूटेन कह दो, आपको ज्यादा इतराना है तो नॉर्मल ब्यूटेन कह दो आप। ठीक है बेटे, तो इन्होंने यही तो कहा था क्लोरोईथेन से ब्यूटेन बनाना था, तो क्लोरोईथेन से हमने ब्यूटेन बना दिया। अब आ जाओ आप नंबर 18 पे। 10 और 5 15, 16 17 18, 18वां नंबर।
बेंजीन से डाइफिनाइल। अरे कितनी बार आएगा ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी में कई बार कर लिया हमने। बेंजीन से बनाना है डाई फिनाइल, बहुत आसान है। बेंजीन से डाइफिनाइल, सबसे पहले तो आप एक काम करो, बेंजीन लो, एक एच दिखाओ अच्छा उसका, इसके ऊपर Cl2 का रिएक्शन कराओ, और बेटे Cl2 का रिएक्शन कराओ, उत्प्रेरक ले लो, Fe ले लो या FeCl3, आपको पता है HCl निकल जाएगा। यहाँ क्या निकलेगा, गलत जगह खींच दी लाइन, ये यहाँ से ये निकलेगा HCl, निकल गया। H की जगह कौन आ गया, Cl। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बेंजीन रिंग पे हो रही, क्या बन गया ये, क्लोरो बेंजीन, या फिनाइल क्लोराइड भी कहते हैं कुछ लोग। ये तो बेंजीन है, इसका नाम तो पता ही है आपको। अब आप एक काम करोगे, चलो लिख दूं यहाँ बेंजीन, वैसे तो पता ही है। अब आप एक काम करोगे, क्लोरोबेंजीन है ना, ये क्लोरोबेंजीन है, और ये क्या है, 2 सोडियम, और ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है ना, और ये क्या है, क्या है बताओ, शुष्क ईथर, दिस एंड दिस, ठीक है, NaCl निकल जाएगा देशभक्तों। और हमारे पास ये बेंजीन रिंग और ये बेंजीन रिंग, ऐसा लग रहा है इस यूनिट में चश्मे ही चश्मे बना के रहे हमने, दुनिया भर के चश्मे बना दिए इस यूनिट में हमने। रिएक्शन तो पता है आपको, फिटिंग, अंकी बिंदी नहीं लगानी, फिटिंग नहीं करनी, वी आर नॉट टेलर, फिटिंग अभिक्रिया है। और ये है हमारा डाइफिनाइल, या आप इसे बाइफिनाइल भी कह सकते हो, कुछ बुक्स वाले बाइफिनाइल कहते हैं, कुछ डाइफिनाइल, कुछ भी कहते रहो आप, मर्जी है, ठीक है बेटे। अच्छा स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन कराऊंगा फिर, अब जगह नहीं बची यहाँ, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब आ जाओ आप नंबर 19 पे, 10 और 9 19, 19वां नंबर। 19वें नंबर में कहा है तृतीयक ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तृतीयक को टर्सरी इस तरह लिख सकते हैं ना, ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, बहुत अच्छा रिएक्शन है, ध्यान से देखियो जरा। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है हमारे पास, और हमें बनाना है आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो कैसे बनेगा, देखो CH3 कार्बन, CH3 और एक CH3 ये है, और ये Br है, यही तो है बेटे 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड, 3 डिग्री ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। कुछ बच्चे इसे न्यू ब्यूटाइल ब्रोमाइड भी कहते हैं। आप एक काम कर लो, हाँ हमें बनाना आइसो ब्यूटाइल बनाना है, यानी कि यहाँ जोड़ना Br को, जब भी तो आइसो बनेगा ना, Br को यहाँ जोड़ना। आप एक काम कर लो बेटे, आप एल्कोहलिक KOH के साथ इसे गर्म कर दो, HBr निकल जाएगा, H और Br, वैसे कहीं से भी निकाल दो, मैं जान के इधर से निकाल रहा, एक ही बात है, तीनों मिथाइल ग्रुप एक ही जैसे हैं। ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ CH2, ठीक है बेटे। 2 मिथाइल प्रोप 1 इन है ये, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन लिख सकते हो उसका नाम। दूसरे पे मिथाइल है, नंबरिंग तो इधर से होगी 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपीन ही लिख दो बस, क्योंकि 1 पे ही बैठेगा डबल बॉन्ड तो। अब हमें क्या चाहिए, वहां Br जोड़ना, तो आप एक काम कर लो, आप हमें जोड़ना है यहाँ Br, HBr का रिएक्शन करा दो बस। अब Br कम, मार्कोनिकॉफ नियम पे तो नहीं चलने का काम, पेरोक्साइड ले लो। पेरोक्साइड लेने से फायदा ये होगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा,
और बॉन्ड टूट के नेगेटिव पार्ट ज्यादा हाइड्रोजन पे जुड़ेगा इधर, और इधर जुड़ेगा H, क्योंकि हमें Br को यहीं तो जोड़ना था, इसलिए मैंने पेरोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराया इसका HBr। CH3C CH3H होगा, यहाँ तो CH बन जाएगा, देखो H, सिंगल बॉन्ड CH2Br। अब बताओ आप, देखो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप नहीं है क्या बेटे? आइसो का मतलब आइसोब्यूटाइल है, 4 कार्बन है ना, आइसोब्यूटाइल है, 4 में से एक गया 3, 3 की सीधी श्रृंखला और इधर से दूसरे नंबर पे जोड़ दिया, ये है आइसोब्यूटाइल है बेटे, 4 कार्बन है ना टोटल, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बन गया। बहुत अच्छा रिएक्शन था ये तो। अच्छा अब आ जाओ आप नंबर 20 पे, 10 और 10 20। एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड, बहुत अच्छा रिएक्शन है। एनिलीन से क्या कह रहे हैं? एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड कह रहे हैं, फिनाइल आइसोसाइनाइड करा रखा रिएक्शन मैंने आपको, देखो कैसे करा रखा, देखो एनिलीन है, ये लिख लिया एनिलीन, ये लिख लिया NH2 एनिलीन, इसके ऊपर आप क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करा दो, अच्छा याद आ जाएगा कि हाँ सर कराया था, याद आ गया। ये क्या है बताओ? CHCl3 है, CHCl3 का क्या नाम होता है? क्लोरोफॉर्म। वैसे ट्राई क्लोरोमीथेन भी आप कह सकते हो। और एक ले लो बेस, NaOH या उसका भाई KOH, कुछ भी ले लो आप, पता है ना? बताओ कितने KCl? 3, और 1 2 3 4 और 2 6, 3 तो निकले थे KCl, और 6 हैं, कितने हैं H? 1 2 3 4 5 6, 6 को तो ऐसे लिखो ना 3H2, अब तो हो गए 6, और 3 ऑक्सीजन गए, 3 ऑक्सीजन ही तो थे, तो बेंजीन रिंग बचा, बेंजीन रिंग के टॉप पे S तो ये गए, N बचा, और यहाँ क्या बचा? C तो बचा, बस ये 2 ही तो चीज बची, ये बन गया आपका। क्या बचा है? फिनाइल आइसोसाइनाइड, NC है ना, इसका नाम है फिनाइल आइसोसाइनाइड, ये बन गया बेटे फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से रिएक्शन करनी है। ये तो मैं सोच रहा था सारे क्वेश्चन करा दूंगा, पता चल रहा है तो इस क्वेश्चन में ही 20 पार्ट दे दिए, एक क्वेश्चन में ही 20 क्वेश्चन है। अच्छा, हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, जो और क्वेश्चन कराऊंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर बच्चे बार बार मुझे कहते हैं सर इतनी लंबी वीडियो ना बनाया करो। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है जो बच्चे एक निश्चित क्रम में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें ये क्वेश्चन या रिएक्शंस करने में बहुत मजा आ रहा होगा, समझने में नई नई बातें सीखने को मिल रही होंगी। ठीक है बेटे, बस मैं कहता हूं कि आप प्रैक्टिस करते रहो, बस बार बार रिएक्शंस को करोगे ना तो बहुत मजा आएगा, रिएक्शन समझ में आएंगी कि कैसे होती हैं। क्योंकि केमिस्ट्री में बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उन्हें रासायनिक अभिक्रियाएं करनी ही नहीं आती हैं कि कैसे होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।